हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग सेल के ऊपर बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये पार्ट है सेल। सेल आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक तो होता है सेल बायोलॉजी में यूज़ होता है, सेल फिजिक्स में यूज़ होता है, सेल केमिस्ट्री में यूज़ होता है, सेल कॉमर्स में यूज़ होता है, सेल मार्केट में यूज़ होता है। तो हम किस सेल की बात कर रहे हैं? तो जो मार्केट में यूज़ होता है सेल वो SELL है और उसका मतलब होता है बिक्री। कोई पर्टिकुलर डिस्काउंट पर बिक्री करते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और जो बायोलॉजी में सेल वर्ड यूज़ होता है उसका मतलब होता है छोटे छोटे जो भी है चैम्बर। इसी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो सेल यूज़ होते हैं उसका मतलब भी यही होता है, छोटे छोटे चैम्बर। अगर आप किसी बैटरी की बात करें, एक बड़ी सी बैटरी इस तरह की, तो इस बैटरी के अंदर भी इस तरह के चैम्बर होते हैं और इन चैम्बर्स में इस हर एक चैम्बर को हम बोलते हैं सेल। तो सेल की इस कॉम्बिनेशन से बन जाता है बैटरी। तो ये वही सेल है और चाहे वो फिजिक्स में यूज़ हो सेल वर्ड या फिर केमिस्ट्री में यूज़ हो, इसका मीनिंग ये होता है। तो क्लियर है? अगर बायोलॉजी के पार्ट ऑफ व्यू बात करें सेल में, तो अगर हम एक टिश्यू लें तो उस टिश्यू में भी हमारे पास इस तरह का एक पूरा छोटे छोटे सेक्शन मिलेंगे। तो इन सेक्शन की वजह से सेल बोला है। कई लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि सेल का मतलब ये बायोलॉजी में ये होता है, सेल का मतलब वो होता है। सेल का मतलब ही चैम्बर होते हैं छोटे छोटे। अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें तो दोनों के स्ट्रक्चर बड़े हैं और इनके अंदर सेक्शन है पर्टिकुलर, तो इन पर्टिकुलर सेक्शन को सेल बोलते हैं। अब इस सेल का मतलब बायोलॉजी में अलग होता है, जो लिविंग टिश्यू है उसके अंदर सेल है। तो सेल का मतलब है छोटे चैम्बर से लिया हुआ है ना स्टूडेंट? तो ये छोटे चैम्बर को हम सेल बोलते हैं। तो इंडिविजुअली फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम इन सेल्स को पढ़ते हैं, अलग से बनाकर इनकी स्टडी करते हैं। तो ये सेल होता है। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल। तो सेल की जो मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बनाना चाहें तो बेस्ड ऑन फंक्शन, इनकी जो डेफिनेशन बनेगी बेस्ड ऑन फंक्शन बनेगी। ये दो काम करते हैं। एक काम इनका ये है कि डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy and chemical energy into electrical energy। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जैसे 9th लेवल पर पढ़ते हैं, 10th लेवल पर पढ़ते हैं, 8th लेवल पर पढ़ते हैं, तो उन्हें ये वाला सेल बहुत कम फेस होता है। वो कौन सा जनरली सेल पढ़ते हैं? ये वाला। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे कि 10th का कोई अगर टॉपिक किसी ने पढ़ा हो तो एक इस तरह का एक रिएक्शन है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होता है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H2O के अंदर NaCl डिज़ोल्व करके उसका करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस में एक पॉजिटिव, मतलब इसको कनेक्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर सेल से। मतलब ये भी एक सेल है और इसको भी एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये इस तरह से कनेक्ट हो गया, ये प्लस ये माइनस। तो ये हो गया इसके लिए एनोड और ये हो गया इसके लिए कैथोड। तो ये भी एक सेल है और यहाँ भी एक सेल है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? आप ज़रा ध्यान से देखें। इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं, और एक यहाँ केमिकल चेंज हो जाता है। और केमिकल चेंज किस तरह का होता है? मैं इसकी रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ। NaCl के अंदर H2O जब ऐड करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है बॉटम में धीरे धीरे यहाँ पे, और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है
और ये 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, इस तरह की एक रिएक्शन बन जाती है। तो ये जो चेंज हुआ है, मतलब ये केमिकल था हमारे पास और उसने नए केमिकल्स बना दिए, कुल मिलाकर केमिकल चेंज हुआ। तो केमिकल चेंज हुआ किसकी हेल्प से हुआ? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हुआ। तो ये जो मैंने सेल लिखा है, ये कौन सा वाला सेल है? ये ऊपर वाला सेल है। बच्चे जनरली ये पढ़ते हैं और उनका कैथोड प्लस का मानते हैं और एनोड, कैथोड जो है माइनस का मानते हैं और एनोड प्लस का मानते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, जो स्पेशली हम डेनियल सेल, वोल्टिक सेल, इनकी बात करेंगे, वो सेल ये वाला होगा, ये वाला। ये एक्चुअल में केमिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और ये सेल क्या कर रहा है? ये सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम इस सेल की बात नहीं करेंगे। कौन सी सेल की बात करेंगे? इसमें कैथोड और एनोड अपोजिट टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है इस सेल में। तो स्टूडेंट, ये तो हो गया हमारा सेल। अब ये सेल कितने टाइप के होते हैं? तो अगर मैं इनके फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन करूं तो ये 2 तरह के हैं। एक तो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और एक करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये भी देखते हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो यही बात कर रहा हूँ, सिंपल वोल्टिक सेल। मैं पहले सेल पर बात कर लेता हूँ। सेल, इसके मैं 2 बेस्ड ऑन फंक्शन, वन इज केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्ड यूज़ करेंगे एनर्जी, केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल। ये 2 तरह के। तो हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हमारे घर में अगर इस तरह का एक सेल है, ये वाला प्लस माइनस, या कोई इस तरह का सेल है प्लस माइनस, या कोई हमारे पास बैटरी है। अब बैटरी जो होती है वो सेल का कॉम्बिनेशन होती है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसके अंदर जो सेल है उसमें होने वाली रिएक्शन की स्टडी करेंगे ओनली। ये इस तरह का। और ये कहाँ मिलता है? ये हम लोग यूज़ नहीं करते, ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। जैसे कहीं आपने लोगों ने जिंक प्लेटिंग सुना होगा, सिल्वर कोटिंग सुना होगा। तो कोट करने के लिए इस सेल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी मेटल के रिडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमारे पास मोल्टन एल्यूमिना है, एल्यूमिना Al2O3, तो इससे अगर एल्यूमिनियम का रिडक्शन करना है तो ये वाली सेल होगी। अगर हमारे पास कोई आयरन का बार है और इस पर जिंक की कोटिंग करना है, जिंक की कोटिंग, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इसको, गैल्वेनाइजेशन, तो इस तरह का सेल यूज़ होता है। और इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए, डीसी करंट के प्रोडक्शन के लिए हम इस तरह का सेल यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया आपका बिल्कुल क्लियर कि किस तरह का कौन सा सेल होता है। इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 12 के पॉइंट ऑफ व्यू, ये सेल भी आएंगे। इसमें फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसमें इस सेल की बात होगी, लाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन करने के लिए हम इस तरह का सेल यूज़ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में। और इस सेल की अभी अपन जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द सेल एंड द टाइप ऑफ सेल। नाउ फर्दर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आई राइट हियर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये वाला जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसे इलेक्ट्रोलाइटिक बोलेंगे, ब्रेक डाउन करता है इसलिए लाइटिक। और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम इसी पर डिस्कस कर रहे हैं, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम जिस सेल की बात कर रहे हैं वो केमिकल को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसके अगर मैं टाइप्स बनाऊं तो इसके दो टाइप्स होंगे। जब भी आपसे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एग्जाम में टाइप्स पूछे जाएं तो आप ये दो टाइप मेंशन करेंगे, वो पुराने दो टाइप मेंशन नहीं करेंगे। एक कौन सा टाइप है, प्राइमरी, और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी सेल का मतलब हुआ कि इसमें जो रिएक्शंस होती है वो सारी के सारी इरिवर्सिबल होती है, मतलब एक बार सेल का यूज़ हो गया, वो डेड हो गया, उसे थ्रो करना पड़ेगा, मतलब वो ख़त्म हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता, वो रिसाइकलेबल नहीं हो सकता। उसके पार्ट हों, जैसे आपके पास एक ड्राई सेल जो मोबाइल में, रेडियो में, वॉचेस में, इनमें यूज़ होता है। वॉच में इस तरह का सेल भी यूज़ होता है, मरकरी सेल, जिसको बोलते हैं बटन सेल, पॉजिटिव नेगेटिव। और इसके अलावा भी कई सारे ड्राई सेल आते हैं, जनरली ड्राई सेल वर्ड यूज़ करते हैं इनके लिए। तो ये प्राइमरी सेल होते हैं, मतलब इनमें जो सेल रिएक्शंस है वो इरिवर्सिबल होती है। और सेकेंडरी की अगर बात करें तो सेकेंडरी में ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके लिए ड्राई सेल, मरकरी सेल, मरकरी सेल को बटन सेल भी बोलें। और इस तरह की अगर है तो हमारे पास जो बैटरी होती है बड़ी, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, ये वाले जो